वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के 2 लाल देश के लिए शहीद हो गए। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगंबर सिंह पुंछ के मेंढर सेक्टर में शहीद हुए हैं। यहां कल शाम आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों जवान घायल हो गए थे और दोनों ही शहीद हो गए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। 26 साल के विक्रम सिंह नेगी टिहरी जिले के बिमाण गांव के रहने वाले थे, तो वहीं 27 साल के योगंबर सिंह चमोली जिले के रहने वाले थे। शहीदों के पार्थिव शरीर जल्द ही उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और शहर शहर रावण के पुतलों का दहन हो रहा है। देहरादून में लक्ष्मण चौक का दशहरा मेला प्रसिद्ध है और यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सीएम धामी की मौजूदगी में यहां रावण दहन किया जाएगा। बड़ी संख्या में अन्य लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और भारी भीड़ के बीच यहां पर रावण दहन होगा। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी माफ कीजिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यहां पर रावण दहन किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लक्ष्मण चौक और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल देहरादून से कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद यहां पर रावण दहन किया जाएगा। फिलहाल यहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को सबका अभिवादन करते हुए, साथ में गणेश जोशी भी मौजूद हैं वहां पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान भी यहां पर किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं और ये कार्यक्रम है रावण दहन का। विशेष तौर पर देहरादून में ये आयोजित किया गया है। ये देखिए पगड़ी पहनाकर यहां पर सम्मान किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी का और तैयारियां लगभग पूरी हैं और अब से कुछ देर बाद ही यहां पर रावण दहन किया जाएगा। लक्ष्मण चौक दशहरा मेला है जहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में ही रावण दहन होगा। बड़ी संख्या में लोग हर बार पहुंचते हैं। पिछले साल ये रौनक नहीं थी कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार यहां पर रौनक दिखाई दे रही है। विजयदशमी के अवसर पर देहरादून के बन्नू स्कूल में भी रावण और लंका दहन किया गया, जिसमें रावण के पुतले को जलाया गया। इस बार भी कोविड के चलते कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हुए। तो बन्नू स्कूल की ये तस्वीरें हैं जहां पर रावण दहन कर दिया गया है। लंका का भी दहन यहां पर किया गया है। ये देखिए लंका का भी एक पूरा तरह से यहां पर बनाया गया और उसके बाद उसमें भी आग लगाई गई, उसका भी दहन किया गया। अल्मोड़ा की बात करें तो यहां अभी पुतलों को शहर में घुमाया जा रहा है और रात 10 बजे के आसपास इनका दहन होगा। अल्मोड़ा का दशहरा भी शहर की तरह ही ऐतिहासिक है और इसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग पहुंचते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का दशहरा बेहद खास है। हालांकि कोविड काल में बहुत कुछ बदल गया और यहाँ भी इस बार सिर्फ 15 ही पुतले बनाए गए, मगर इसकी भी रौनक कम नहीं थी। रावण परिवार के 15 सदस्यों के विशालकाय पुतले बनाए गए और पूरे शहर में गाजे बाजे के साथ इनका जुलूस निकाला गया। शहर भर के लोग इस दौरान सड़कों पर ही नजर आए और दूर दूर से भी लोग इस खास पल को अपनी यादों में, अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। क्योंकि 1972 से अल्मोड़ा का ये दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें रावण परिवार के 30 जीवंत पुतलों का निर्माण होता है। साथ ही 11 दुर्गाओं की प्रतिमाएं और 8 स्थानों में रामलीलाओं का भी मंचन किया जाता है। दक्षिण भारत में जिस तरह मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है, वैसे ही उत्तर भारत में अल्मोड़ा के दशहरे का अपना महत्व है। पुतलों को ऐसा जीवंत स्वरूप दिया जाता है कि लगने लगता है बस पुतले बोल ही पड़ेंगे। पूरे शहर में घुमाने के बाद स्टेडियम में इन पुतलों का दहन किया गया। दशहरा पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर रावण परिवार के इतने पुतलों का निर्माण किया था तो वो जीवंत होते हैं। इन पुतलों को पूरे शहर में घुमाया जाता है। बाद में स्थानीय स्टेडियम में इनका दहन किया जाता है। करीब महीने भर तक इन पुतलों को बनाया जाता है और इनमें सजीव जैसी जान फूंकी जाती है।
रावण के पूरे परिवार के यही पुतले अल्मोड़ा के दशहरे को सबसे अलग करते हैं और अब तो पर्यटक भी दूर दूर से इस खास दिन अल्मोड़ा जरूर पहुंचते हैं। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। 20 नवंबर को बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। विजयादशमी के मौके पर मुख्य पुजारी रावल और धर्माधिकारी के साथ वेद पाठियों की मौजूदगी में ज्योतिषीय गणना की गई, जिसके बाद कपाट बंद करने की तिथि का ऐलान किया गया। टिहरी राज परिवार में कपाट खोलने की तारीख घोषित होती है तो कपाट बंद होने की तारीख बद्रीनाथ धाम से ही घोषित होती है। 20 नवंबर को सायं 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद करे जाएंगे। पूजा देवताओं के पास आ जाएगी और 21 तारीख को यहाँ से लव जी की डोली भगवान बद्रीनाथ जी विजयादशमी के दिन केदारनाथ के लिए भी तारीख घोषित हुई है। बाबा केदारनाथ के कपाट जहां भैयादूज के दिन 6 नवंबर को बंद होंगे, तो वहीं आज 2 और केदारों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की गई। ओंकारेश्वर मंदिर में आज द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट 22 नवंबर को बंद होने की घोषणा हुई है, जिसके बाद मदमहेश्वर भगवान की उत्सव डोली 25 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। वहीं तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 30 अक्टूबर को बंद होंगे, जिसके बाद 1 नवंबर को तुंगनाथ की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचेगी। हरिद्वार में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार में संन्यास परंपरा से जुड़े अखाड़ों में आज के दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या इन दिनों बरेली में है और वहीं से सियासी कार्यक्रमों के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने फूलों की होली खेली। वनखंडी नाथ मंदिर में खेली गई होली में रेखा आर्या के पति गिरधारी भी शामिल हुए। होली के दौरान पप्पू गिरधारी गोपी बने नजर आए, तो वहीं रेखा आर्या का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नैनीताल में दुर्गा महोत्सव का समापन हो गया है। दुर्गा के डोले को मंदिर की परिक्रमा के बाद दुर्गा गणेश समेत सभी प्रतिमाओं को झील के विसर्जन कर दिया गया है। सुबह दशमी पूजा के बाद मंदिर में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने मां को पान खिलाकर सिंदूर लगाया और मां को विदा किया, जिसमें बंगाली समुदाय ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। उत्तराखंड में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे, तो फिर पीएम मोदी आए और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा भी तय हो गया है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा उत्तराखंड दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले पीएम बाबा केदार के दर्शन करेंगे। 5 नवंबर को पीएम केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी कर सकते हैं। सूचना है, सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को केदारनाथ आएंगे। पहले हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग के बारे में भी विचार कर रहे थे, लेकिन संभवतः 5 तारीख, चूंकि 4 तारीख की दीपावली है और 5 तारीख को सुबह इस प्रकार का कार्यक्रम की संभावना नहीं लगती, तो जो अभी तक सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जाएंगे। बीजेपी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए पीएम के दौरे से पहले 29 और 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना के तहत पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी करीब 5 लाख महिलाओं को चारे के लिए जंगल जाने से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार पशुओं के लिए पौष्टिक आहार ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को उपलब्ध करवाएगी।
केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं तो राज्य में नेताओं की जुबानी जंग भी चरम पर है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच सीधा संग्राम चल रहा है। अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने हरीश रावत पर एक बार फिर तंज कसा है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया। पूर्व सीएम हरीश रावत और मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग जग जाहिर है। हरक सिंह ने अब एक नया तीर फेंका है। हरक सिंह ने कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता और हरीश रावत की तरह 2-2 सीट से चुनाव हार जाता तो मैं कभी चुनाव ही नहीं लड़ता, राजनीति से संन्यास ले लेता। हरक ने कहा कि हरीश रावत को जनता रिटायर कर चुकी है। मैं हारता 2 विधानसभा चुनाव से एक साथ मुख्यमंत्री रहते हुए, तो मैं हारता तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ता। भगवान से मैं तो हाथ जोड़ लेता, भैया तो हरीश भाई का दम है कि 2-2 विधानसभा से आने बाद तो मुंडा ऐसा कर रहा है जबरदस्ती। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि मैं करने वाले हरक सिंह बड़बोले हैं। ये वही हरक सिंह हैं जिन्होंने सीएम पद से नीचे शपथ ना लेने की धारी देवी की कसम खाई थी, लेकिन तब से कई बार मंत्री की शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि जुबानी जमा खर्च करने में क्या जाता है। जवानी जमा खर्च करने में कुछ जाता है किसी का क्या? ये मैं करने वाले लोग जो हैं ये बड़बोले लोग होते हैं। आपको मालूम है किसने धारी देवी की कसम खाई थी कि मैं मुख्यमंत्री के अलावा शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद कितनी बार शपथ ले ली? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितनी बार शपथ ले ली? चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। हरीश रावत और हरक सिंह पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब जंग के मैदान में दोनों ही हिसाब किताब बराबर करने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और उसके कारण खाद्य पदार्थों के बढ़े दाम से जनता को रिलीफ देने के लिए सरकार विचार कर रही है। इसके लिए सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को कम कर सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड में महंगाई फिर भी कम है। उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए के पार पहुंच गई है। इसके चलते सब्जी जैसी जरूरी चीजों की कीमत आसमान छूने लगी है। शुक्रवार को उत्तराखंड में टमाटर 80 रुपए तो प्याज 50 रुपए किलो पर पहुंच गया था। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कई चीजों से वैट कम किया है, घटाया है, लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे पंजाब हो या राजस्थान हो या अन्य कांग्रेस शासित राज्य हों, जहां कहीं 2-3 महाराष्ट्र हो, वहाँ उन्होंने जनता को जो लाभ देना चाहिए था नहीं दिया। शायद कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन राज्यों में जो एक डर है वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौट रहे हैं। Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. राम हरीश रावत ने डेनिस पर लगाया स्टिंग का तड़का, बोले इन्हीं दोनों की अवैध संतान है बीजेपी सरकार। दून के ग्राउंड में दोनों स्टिंग दिखाने का भी किया चैलेंज। बीजेपी आज हरीश को देगी जवाब। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह का हरीश रावत पर पलटवार, बोले हरदा ब्रांड नाम से बिकती थी खास शराब, राज्य के युवाओं का भविष्य किया खराब। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप गाड़ी और कार से टक्कर में 20 से ज्यादा बारातियों के घायल होने की खबर, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर, ग्रेटर नोएडा में लड़की से छेड़छाड़ के 2 आरोपी गिरफ्तार, लड़की से जीटी रोड पर कार सवार मंचरों ने छेड़छाड़ की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी, दोपहर बाद वो अमेठी जाएंगी और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, दिसंबर 2023 तक श्रद्धालु गर्भगृह में भगवान राम के कर पाएंगे दर्शन, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर दी जानकारी। गाजीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, करंडा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव की वारदात, पड़ोसी के बीच मारपीट को शांत कराने गया था युवक। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र के निवासी होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत होने की जताई आशंका, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
कानपुर में दशहरा मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखने गए आईपीएस अधिकारी ने गुब्बारों पर लगाए निशाने। डीसीपी वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति ने बच्चों के साथ लगाए निशाने। कानपुर देहात में पटरी से उतरी मालगाड़ी ओएचटी लाइन टूटी, 10 डिब्बे क्षतिग्रस्त। कानपुर दिल्ली के बीच ट्रेनों का डायवर्जन किया गया। नैनीताल में 2 गुलदारों की लड़ाई का वीडियो हो रहा है वायरल। पंगुट रोड का बताया जा रहा है वीडियो। मथुरा में मदन मोहन जी मंदिर का गिरा छज्जा, हादसे में 4 श्रद्धालु घायल। बंदरों के 2 गुटों के आपसी झगड़े में गिरा छज्जा। कश्मीर में शहीद शाहजहांपुर के लाल सारस सिंह का उनके गांव अख्तियारपुर में अंतिम संस्कार। लोगों ने शहीद को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। कौशाम्बी में घर के बाहर सो रहे एक मजदूर की गला रेतकर हत्या, नाराज परिजनों ने प्रयागराज चित्रकूट मार्ग पर शव रखकर जाम लगाया। पुलिस के समझाने पर माने परिजन। लखीमपुर मामले पर सदर विधायक योगेश वर्मा ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, बनवीरपुर में पुलिस बल के सामने जिंदा था पत्रकार रमन कश्यप। किसान के भेष में हिंसा करने वाले लोग मौजूद। देश भर में आज पूरे धूमधाम से मनाई जा रही विजयादशमी। जगह जगह रावण के जलाए जाएंगे पुतले। बुराई पर अच्छाई की जीत का होगा प्रतीक। विजयादशमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, पीएम ने विजयादशमी के पावन मौके पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर अमित शाह ने लिखा, अधर्म, अन्याय, असत्य और अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की जीत का ये पर्व सभी को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गोरखपुर में विजयादशमी पर सीएम योगी ने की विशेष पूजा अर्चना। गोरखपीठ स्थित देवी मंदिर में नाथ परंपरा से पूजा अर्चना की। सीएम योगी करीब 45 मिनट तक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए। गोरक्षपीठाधीश्वर सीएम योगी राजा की तरह आरती और चंवर के साथ माता के दरबार में पूजा करते हुए नजर आए। गोरखपुर में आज निकलेगी शोभा यात्रा। गाजेबाजी और शस्त्र के साथ असुरी सेना निकालेंगे यात्रा। विजयादशमी पर आरएसएस मुख्यालय नागपुर में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, देश की आजादी के साथ देश का विभाजन दुखद इतिहास। एकता बनाए रखने के लिए नई पीढ़ियों को इतिहास जानने की जरूरत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर मोहन भागवत का बयान। ओटीटी कंटेंट का कोई मानक नहीं। देश में नशीले पदार्थ का सेवन बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी। सावरकर को लेकर बोले मोहन भागवत, सावरकर का मंत्र सबको एक साथ करना था। भागवत ने कहा, हमारी सीमा सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान का इरादा सब जानते हैं। संवाद से, प्रेम से, अहिंसा से मामले हल होते हैं, लेकिन हमें खुद से इसके लिए तैयार होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के ही हाथों में रहे और हिंदू मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल भगवान की पूजा, हिंदू समाज की सेवा और कल्याण के लिए ही हो, ये आवश्यक है। जनसंख्या नीति को लेकर मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर भागवत का बयान। धारा 370 हटने से वहां के लोगों को फायदा। हम सब भारत के लोग हैं। कश्मीर की जनता के मन में भारतीयता की भावना विकसित करनी होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर पीएल पुनिया का बयान। जनसंख्या नीति पर कोर्ट से सरकार को मिला है एफिडेविट। 370 हटने के बाद भी कश्मीर में रोज आतंकी हमले। कश्मीरी पंडितों का हो रहा है पलायन। ओटीटी और ड्रग को बंद करने के भागवत के बयान पर एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने उठाए सवाल। कहा, लगता है भागवत की भी नहीं सुन रही है सरकार।
राहुल गांधी ने भी देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी और साथ ही ट्वीट में रामायण की पंक्ति लिखकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जिस राजा की प्रजा दुखी हो वो राजा नरक के अधिकारी होते हैं। जय सिया राम। समाजवादी Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर नैनीताल से है, जहां दो गुलदारों के बीच आपसी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो नैनीताल के पंगुट रोड का बताया जा रहा है। हालांकि कई लोग इसे पौड़ी के बधानी रोड का बता रहे हैं। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें भी चल रही हैं और इसे खूब शेयर भी किया जा रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए महाबहस। उन्होंने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध